हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान देखें, जनरल नॉलेज देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। रेलवे की पटरियों में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? स्टील यानी कि इस्पात। रेल की पटरियों में कौन सी धातु उपयोग किया जाता है? इस्पात यानी कि स्टील का। इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। रेल इंजन का आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुबली रेलवे स्टेशन। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन है। डीजल इंजन में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? डीजल से। डीजल इंजन में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो डीजल से। विद्युत इंजन का काम करने का सिद्धांत क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत इंजन का काम करने का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। आगे है, इलेक्ट्रिक इंजन में किस विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है? एसी या डीसी मोटर। इलेक्ट्रिक इंजन में किस विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है? एसी या डीसी मोटर। भारतीय रेलवे में पहले रेल इंजन का नाम क्या था? फेरी क्वीन। भारतीय रेलवे में पहले रेल इंजन का नाम फेरी क्वीन था। भारत की पहली रेलगाड़ी ने किस रूट पर चलना शुरू किया था? मुंबई से थाने के बीच। पहली रेलगाड़ी चला था मुंबई और थाने के बीच में। रेलवे सिग्नलिंग प्रणाली किसके आधार पर कार्य करते हैं? प्रकाशीय और ध्वनि संकेत। रेलवे सिग्नल प्रकाशीय और ध्वनि संकेत के आधार पर कार्य करता है। ट्रेन की गति मापने का यंत्र कौन सा है? स्पीडोमीटर। ऐसे क्वेश्चन बराबर आते रहता है। ट्रेन की गति मापने का यंत्र स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से ट्रेन की गति मापा जाता है। आगे रेलवे में प्रयुक्त सीमाफोर का कार्य क्या है? सिग्नल देने का। सीमाफोर का कार्य सिग्नल देने का है। रेलवे ट्रैक के जुड़ने वाले हिस्से पर लगाई गई लकड़ी को क्या कहा जाता है? स्लीपर। रेलवे ट्रैक के जुड़ने वाले हिस्सों पर लगाई गई लकड़ी को स्लीपर कहा जाता है। रेल की पटरी के टूटने का मुख्य कारण धातु का थकान। रेलवे की पटरी के टूटने का मुख्य कारण क्या है? धातु के थकान। रेलवे के इंजन की शक्ति किस इकाई में मापी जाती है? हॉर्स पावर यानी कि एचपी में। रेलवे इंजन की इकाई मापी जाती है हॉर्स पावर में। भारतीय रेलवे में ट्रेनों की गति सीमा किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ट्रैक की गुणवत्ता और स्थिति के अनुसार। भारतीय रेलवे में ट्रेनों की गति की सीमा किस प्रकार निर्धारित किया जाए? ट्रैक की गुणवत्ता और स्थिति के अनुसार। आगे हैं, बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होती है? 320 किलोमीटर पर सेकंड। बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे बड़ा है? उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है। भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। रेलवे में इस्तेमाल होने वाली गैरेज क्या है? ट्रेन को खड़ा करने की जगह। रेलवे में इस्तेमाल होने वाली गैरेज क्या है? ट्रेन को खड़ा करने की जगह। भारत में पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। आगे हैं, रेलवे सिग्नल का पीला रंग किसका प्रतीक होता है? सावधान यानी कि धीमी गति। पीला रंग का प्रतीक होता है यानी सावधान या धीमी गति। रेलवे इंजन में अधिकतर कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? डीजल और बिजली। रेलवे इंजन में अधिकतर कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? डीजल और बिजली। किस तकनीकी का उपयोग करके ट्रेनों की टक्कर से बचा जा सकता है? एंटी क्लोजिंग डिवाइस एसीडी। ट्रेनों की टक्कर से बचा जा सकता है एंटी क्लोजिंग डिवाइस से। भारतीय रेलवे के पास कितने जोन हैं? 18। भारत में कुल 18 जोन हैं। आगे देखते हैं, रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी कितनी होती है? 1.676 मीटर। रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी 1.676 मीटर होता है।
किस देश में दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन चलती है? जापान में। सबसे तेज़ ट्रेन चलती है जापान में। डीजल इंजन में कौन सी प्रणाली ईंधन इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है? फ्यूल इंजेक्शन पंप। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। आगे देखते हैं। आगे हैं, भारत में रेलवे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ की जाती है? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। भारत में रेलवे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ की जा सकती है? इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेट्रो ट्रेनों में किस प्रकार के इंजन का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक इंजन। मेट्रो ट्रेन में इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग किया जाता है। वंदे भारत ट्रेन में कौन सी आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल होती है? ट्रैक्शन मोटर, सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन से सेट। आगे देखते हैं, रेलवे के डीजल इंजन की ईंधन दक्षता कैसे मापी जाती है? ईंधन की खपत प्रति किलोमीटर। रेलवे के डीजल ईंधन की ईंधन दक्षता कैसे मापी जाती है? ईंधन की खपत प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे में सबसे पहले कौन सा राज्य पूरी तरह से विद्युतीकृत हुआ था? केरल। भारतीय रेलवे में सबसे पहले कौन सा राज्य पूरी तरह से विद्युतीकृत हुआ था? तो केरल। नेक्स्ट देखते हैं, रैक और पिनियल रेल प्रणाली किस प्रकार की है? पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयुक्त। रैक और पिनियल रेल प्रणाली किस प्रकार की है? पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयुक्त। नेक्स्ट है, रेलवे के ट्रैक में पेंडोलिनो तकनीक क्या है? तेज गति पर संतुलन बनाए रखने की तकनीकी। पेंडोलिनो तकनीक क्या है? तेज गति पर संतुलन बनाए रखने की तकनीकी है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का प्रमुख अनुसंधान संस्था कौन सा है? RDSO, रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय रेलवे का प्रमुख अनुसंधान संस्था कौन सा है? RDSO, रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक लगाने का मकसद क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक लगाने का मकसद है सुरक्षा प्रदान करना। रेल पटरियों के जोड़ों के लिए किस प्रकार के वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है? थर्माइट वेल्डिंग। रेल पटरियों के जोड़ों के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है? थर्माइट वेल्डिंग। नेक्स्ट है, मैगलेव ट्रेन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? चुंबकीय उत्तोलन या मैग्नेटिक लिविस्टेशन। मैगलेव ट्रेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? चुंबकीय उत्तोलक। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।